हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 19/12/2020, कक्षा बीएड सेकेंड ईयर। विषय है अपने गणित शिक्षण। गणित शिक्षण इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं हम। और प्रकरण प्रकरण अपना चल रहा था सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण सेवारत, जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, सेवारत यानी जो सेवक में लगा हुआ है, जिसका एक टीचर लाइन में या शिक्षक भर्ती में उसका चयन हो चुका है, उस व्यवसाय में लगा हुआ है, उस टीचर शिक्षण एक शिक्षक के रूप में लगा हुआ है और वो अपना शिक्षण का कार्य कर रहा है। तो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण यानी जो कार्य कर रहे हैं उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए, उनको किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए। हमें आपने देखा कई बार उनके लिए संगोष्ठियां की जाती है, सेमिनार किए जाते हैं और उनको बोला है कि समय समय पर कार्यशाला आयोजित की जाती है और शिक्षकों को कौन से विषय में किस तरह की तैयारी करवानी है, किस तरह का शिक्षण रखना है, किस तरह से बच्चों को उनके स्थानानुसार, उनकी आयु अनुसार शिक्षण करवाना है, उस सब की जानकारी उन बच्चों को दी जाती है। तो आज हम सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का अर्थ देख लेते हैं कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का अर्थ एक बार पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, आज पुनः बता देते हैं। सेवारत अध्यापक या सेवारत शिक्षक शिक्षा में व्यावसायिक अध्यापकों एवं अन्य अध्यापकों को उनके व्यवसाय से संबंधित निरंतर जानकारी प्रदान करना। यानी उनका व्यवसाय क्या है, एक शिक्षक का व्यवसाय क्या होगा, शिक्षण कराना। शिक्षण में नई नई चीजों को खोज करना, नई नई विधियों को, नई नई टेक्निक को अपने लागू करना। उनका मतलब है कि मेन उद्देश्य यही होता है कि इस तरह की योजनाओं को साथ में लेकर चलना, जिससे बालक शिक्षार्थी अधिगम करता है उस ज्ञान को अच्छे से और सरल शब्दों से प्राप्त कर सके और ज्ञान को चिरस्थायी रख सके। इसलिए इस संबंधित इस चीज को करने के लिए समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और उसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। निरंतर जानकारी प्रदान करना एवं व्यावसायिक गुणों तथा कौशलों में सुधार और विकास करना सम्मिलित है। आज हम ये मानते हैं कि जीवन एक परिवर्तनशील है। जो चीज प्राचीन काल में चलती है वो आज शायद नहीं चल पाएगी और उस चीज को लागू करने से वो बहुत सारे समाज पीछे आ सकता है, देश पीछे आ सकता है। हम वर्तमान युग में जीते हैं तो वर्तमान चीजों को ही अपनाएंगे। इसलिए तो ये चीज हम शिक्षण में भी परिवर्तन करते चलते आ रहे हैं। नई नई चीजों को लेते हुए, नई नई चीजों को, नई नई शोधों को, नई नई बातों को, नई नई विचारधारा को, नई नई भावनाओं को लेते हुए हम शिक्षण में नई नई बातों को लागू करते हैं। हमारा एक मेन उद्देश्य यही होता है, मुख्य उद्देश्य यही होता है कि शिक्षार्थी को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो और ज्ञान प्राप्त करने में उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो।
इसलिए सेवारत अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था अध्यापक को शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने पश्चात उसके लगातार विकास के लिए उचित अनुदेशन को सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है। यानी बार बार उन शिक्षकों को बुलाकर कार्यशाला में अनुदेशन दिया जाता है, उनको उसके बारे में, स्किल के बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है, नई नई चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उनको उसके बारे में हर तरह का बोला है कि नई नई बातों को जो आज के वर्तमान युग में जो लागू हो सकती है उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। सेवारत अध्यापक शिक्षा द्वारा अध्यापकों के अंदर व्यवसायिक गुणों का विकास किया जाता है। व्यवसायिक गुण का मतलब ये होता है कि किस तरह से वो पढ़ाया जा रहा है, वो विषय के बारे में कितना ज्ञान रख रहा है, अपने कार्य के प्रति कितनी निष्ठा रख रहा है, अपने कार्य को किस तरह से कर रहा है, इसमें कार्य में शुद्धता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, ये सभी चीजें एक व्यवसायिक गुणों में आती है। वो अपने कार्य को कितने सहजता और कितने ईमानदारी के साथ कितने अच्छे से वो अपना प्रस्तुतिकरण दे सकता है, ये सभी गुण एक व्यवसायिक गुणों में आते हैं। सेवारत अध्यापक शिक्षक की परिभाषा, अब परिभाषा में दे देता हूँ, दो तीन महापुरुषों ने परिभाषा दी है। परिभाषा है जैसे H.B. बुच के अनुसार सेवारत अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है। सेवारत अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य शिक्षक और शैक्षिक सेवा, शिक्षक एवं शैक्षिक सेवा कर्मचारियों का शैक्षिक सेवा कर्मचारियों का निरंतर विकास है। H.B. बुच के अनुसार सेवारत अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य शिक्षक एवं शैक्षिक सेवा में कर्मचारियों निरंतर विकास है। कर्मचारियों का निरंतर विकास है। हमेशा ये ध्यान रखना कि चाहे एक शैक्षणिक में शिक्षा विभाग में ही नहीं, ऐसे सभी क्षेत्रों में एक हर चीज को एक समय के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन इसलिए किया जाता है कि परिवर्तन हमेशा इसलिए किया जाता है कि जो चीज पहले चल रही है उन चीजों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, या निष्कर्ष निकलता है तो कम निकल रहा है, और कम निकल रहा है तो हम नई चीजों को लागू इसलिए करते हैं कि उससे समय की बचत हो, उससे धन की बचत हो, और वो चीज एक आसान हो जिससे वो उस योजना को, उस बात को, उस विचार को अपनाने से एक जनहित यानी शिक्षार्थियों को या अधिगमकर्ताओं को या सीखने वाले को आसानी रहे। इसलिए हम हमारे जीवन में, हमारे हर चीज में, हर क्षेत्र में परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। परिवर्तन ही नई चीज का आविष्कार होता है। और हम अगर आज के वर्तमान युग में परिवर्तन नहीं किया जाएंगे तो हमारा देश, हमारा समाज एक पीछे रह जाएगा। और गणित तो एक ऐसा विषय है जिसमें परिवर्तन करना जरूरी है। एक ही सवाल को हजारों विधियों से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उन विधियों में सबसे सरल, सबसे आसान, जो बच्चों को समझ में आए, वही विधि को हम काम में लेते हैं।
वो काम में हम इसलिए लेते हैं क्योंकि बच्चों को आसान लगना चाहिए। हमें आसान नहीं, बच्चों को, शिक्षार्थी को, अधिगमकर्ताओं को समझ में आना चाहिए। वही आपकी शिक्षण विधि, वही आपका शिक्षण महत्वपूर्ण रखता है। केन के अनुसार वे समस्त क्रियाएं एवं पाठ्यक्रम जिनका उद्देश्य सेवारत अध्यापक के व्यवसायिक गुणों को स्थायी करना तथा उनमें इच्छा शक्ति एवं कौशलों का विकास करना होता है, सेवारत अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय में आता है। अब सेवारत अध्यापक शिक्षा की क्रियाएं। सेवारत अध्यापक शिक्षा की क्रियाएं। अब कौन सी क्रियाएं? सबसे पहले व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त करना, व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना, हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय का हमको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उस व्यवसाय को किस तरह से चलाना है, उस व्यवसाय में कौन सी चीजें होती है, उस व्यवसाय को अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस व्यवसाय के उस कार्य के बारे में हमको जानकारी नहीं है तो उस कार्य से संबंधित हम नई जानकारियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको व्यवसाय के बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम का उद्देश्य क्या है, उस काम का महत्व क्या है और उस काम को हम क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे कोई ना कोई उसका रीजन होना चाहिए, उसका कारण होना चाहिए, तभी हम उससे संबंधित हम नई बातों को लागू कर सकते हैं, हम नई बातों को अपना सकते हैं, नई बातों को पढ़ सकते हैं। इसलिए व्यवसाय का ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि ज्ञान इस संसार में असीमित है। इतना ज्ञान है जिसका कोई अपार नहीं। हमारा जीवन अगर बीत जाए तो भी ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उससे संबंधित ही हमको ज्ञान प्राप्त करना है, अनावश्यक रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। इसलिए व्यवसाय का हमको नॉलेज होना जरूरी है। हम कौन सा काम कर रहे हैं, उस काम का क्या मतलब है, उस काम से हम काम क्यों कर रहे हैं, उसका नॉलेज होना जरूरी है। फिर एक कौशलों का विकास करना, दूसरा है कौशल का विकास करना। अब कौशल, अब अपने एक व्यक्ति के बीच में कई कौशल होते हैं। किसी को बोलना अच्छा आता है तो किसी को नाचना अच्छा आता है, किसी को कविता लिखना अच्छा आता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा आता है, किसी को मिमिक्री यानी मजाक करना आता है। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग एक स्पेशलिटी होती है, एक विशेषता होती है। लेकिन जब हम जिस कार्य को करते हैं तो वही स्किल को बढ़ाया जाता है, उसी एक हमारे अंदर जो विशेषता होती है उसी विशेषता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिससे हमारे व्यवसाय में, हमारे कार्य में, हमारे स्किल में एक निखार आए और उस निखार को, उस विशेषता को दुनिया नवाजे और दुनिया हमको पसंद करे। आज गणित पढ़ाने वाले हजारों लोग होते हैं, लेकिन गणित में कुछ ही मास्टर टीचरों को बच्चे पसंद करते हैं। वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हो सकता है कि उन बच्चों, उन टीचरों को एक अच्छी तरह से पढ़ाना आता हो, एक अच्छी तरह से समझाना आता हो, एक अच्छी तरह से ज्ञान देना आता हो, तो कहीं ना कहीं एक उन टीचरों के अंदर एक स्किल होता है, एक विशेषता होती है, तभी वो बच्चों को संतुष्ट कर पाते हैं और उसके लिए वो प्रशंसा के पात्र होते हैं। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे कोई भी कार्य करते हो, दुकानदारी का काम करते हो तो दुकानदार अपना एक बोलने का स्किल बढ़ाता है। अगर डांसर होता है तो वो अपने नाचने का स्किल बढ़ाता है। अगर कोई किसी को नेतागिरी करनी है तो वो अपने जो स्पीच होती है, अपने एक ओजपूर्ण बातों को किस तरह से रखना है, किस तरह से अपने शब्दों का प्रयोग करना है, उसको वो अपने स्किल को बढ़ाता है। तो हर व्यक्ति जो कार्य करता है, जो व्यवसाय करता है, उस व्यवसाय के लिए, एक रिक्वायरमेंट के लिए, उस चीज के लिए हमारे उस एक स्किल को बढ़ाना जरूरी होता है। और स्किल भी वही उस कार्य से संबंधित होना चाहिए, उस व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए, तभी वो स्किल और आपका ज्ञान संबंधित होगा। तीसरा है व्यवसाय के प्रति अभिव्यक्ति उत्पन्न करना। तीसरा है व्यवसाय
के प्रति अभिवर्ती उत्पन्न करना। कहते हैं कि अगर हमको कोई चीज प्राप्त करनी है, लेकिन अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है, उस चीज को, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की अगर आपके अंदर लगन नहीं है, तो वो लक्ष्य हमेशा आपसे दूर रहेगा, वो हमेशा आपसे दूर भागता जाएगा। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर तन मन धन पूरा लगाना पड़ता है, समर्पण देना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है, तभी वो उस चीज को हम पा सकते हैं। इसलिए हम जो कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए, हमारा संबंध होना चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए, तभी हम उस व्यवसाय से संबंधित नई नई बातों को, नई नई चीजों को सोच सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, खोज कर सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना कि वो सबसे अच्छा टीचर वही है जो व्यवसाय के प्रति वफादार हो, जो व्यवसाय में नई नई बातों को खोजता हो। वो सिर्फ पैसा कमाने का ही एक जरिया नहीं है। और आप खुद मानते हो कि शिक्षक एक भगवान के बराबर समझ जाता है। वो किसी व्यक्ति को, किसी बालक को डाकू भी बना सकता है, तो किसी व्यक्ति को कलेक्टर भी बना सकता है, क्योंकि उसकी शिक्षा ही उसके बच्चे पर प्रभाव डालती है। चौथा है व्यवसाय से संबंध रखना। व्यवसाय से संबंध रखना। और पांचवा है व्यवसायिक कौशल, प्रशासनिक कौशल, प्रबंधकीय कौशल, व्यवस्थाकीय कौशल और नेतृत्व कौशल आदि का विकास करना। यानी कौशल डेवलपमेंट, यानी कौशलों का विकास करना, कौशलों का विकास करना। ये मैं एक कॉमन बता रहा हूँ। कौशल आपके शरीर में हम हर चीज का एक कौशल होता है, प्रबंधकीय कौशल, व्यवसायिक कौशल, नेतृत्व कौशल और प्रशासकीय कौशल, इन सबका विकास करना। एक ही कौशल, हाँ हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को अपने कौशल की विशेषता और उसमें एक स्पेशलिस्टी रखना जरूरी है। अब जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर करता है, लेकिन डॉक्टर की एक होती है खासियत होती है, वो अपने स्किल को एक जैसे चेक करना है, अनुभव करना है, महसूस करना है। आज वो काम में डाल के महसूस करता है, लेकिन जितना वो ज्यादा वो महसूस करेगा तो वो बीमारी को जल्दी पकड़ लेता है। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर बिना चेक करे भी वो किसी व्यक्ति का इलाज दे सकता है, दवाई दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो एक स्किल, वो एक विशेषता, उसने अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण रखा, तो उस कार्य को मन से किया। और मन से करने वाला व्यक्ति हर चीज, छोटी से छोटी बारीक चीज को भी ध्यान में रखता है और उसका दिमाग में एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद ही वो किसी को बिना परखे भी दवाई दे सकता है। तो आज हम इतना करेंगे, नेक्स्ट टाइम अगला वीडियो हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत करेंगे।